Hi guys, welcome to my new YouTube channel Preeti Shobit's Nest. My name is Preeti and I'm working as an IT professional. My husband is also working as an IT professional. So we have started our new YouTube channel जहाँ हम अपने डे टू डे लाइफ रूटीन को शेयर करेंगे। आज हमने डिसाइड किया था कि हमारा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो हम पोस्ट करेंगे, बट समहाउ आज हमारा टुडेज़ मॉर्निंग वाज वेरी स्लो। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने पॉज ले लिया और आज अभी शाम के ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। तो वी हैव डिसाइडेड कि अभी से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू बिगनिंग। और लेट्स सी, देखते हैं हमारे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। तो आई थिंक ही इज़ मेकिंग समथिंग फॉर अस। हाय शोभित, say hi. तो he is making tea for us. शोभित चाय बनाने लग गए थे हम दोनों के लिए। उसके बाद शोभित को चाय में अदरक बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर चाय में अदरक ना हो तो वो चाय ना पीना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। अगर कभी कभार घर में अदरक ख़त्म हो गई हो तो वो बोलेंगे कि पहले हम बाज़ार से अदरक लेके आएंगे, या फिर ब्लिंकिट कर लो, ज़ेप्टो कर लो, तुम्हें ऑनलाइन मंगाना है मंगा लो, मगर चाय में अदरक ज़रूर डाल दो। और शाम की चाय जनरली शोभित ही बना लेते हैं, क्योंकि मेरा ऑफ़िस रहता है तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता। और आज ऐसा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आज ऑफ़िस से छुट्टी ले रखी थी, तो मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो शोभित ने चाय बनाई, यहाँ पे चाय हमारी रेडी भी थी। और उसके तब तक मैं बिस्किट निकाल दे रही थी कि चाय के साथ बिस्किट हम खा लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हमें शाम में, आज मौसम बहुत ही अच्छा था तो हमारा प्लान था कि चाय पीने के बाद हम एक वॉक पे चल लेंगे। क्योंकि अगर जनरली हमारा ऑफ़िस होता है, मेरा ही ऑफ़िस 8:30 बजे तक होता है, तो शाम में ऐसे बाहर निकल नहीं हो पाता है, मंडे टू फ्राइडे आई कैन से। और उसके बाद यहाँ हमारा चाय रेडी था। और ये चाय प्लेट देखने में ही बहुत सुंदर सा लग रहा है। यहाँ पे चाय हम पी रहे थे। और उसके बाद मैं चाय पी के रेडी थी, शोभित भी रेडी था। यहाँ मैं घर में लॉक लगा रही थी। लॉक लगाने के बाद हम बाहर निकल जाते। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं लॉक लगा रही हूँ। ये हमारे घर के बाहर का बिल्कुल व्यू है। घर के बाहर, बिल्कुल ही बाहर में एक पार्क है। और ये घर से तुरंत निकलने के बाद एक मुझे आज पहली बार दिखा है, ये आंवला का पेड़ था और इसमें इतना ज़्यादा आंवला हो रखा था। और मैं और शोभित यहाँ वॉक पे चले गए थे। और शाम में जैसे निकलो तो बहुत सारे, मतलब फैमिलीज़ वॉक पे रहती हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो साइकिलिंग वगैरह करते रहते हैं। और हम भी ऐसी बातें करते करते वॉक पे निकलने गए। ये हमारा सोसाइटी का मेन चौक है, आई कैन से। ये एक सेंटर पॉइंट है हमारे सोसाइटी का। और ये बिल्कुल चौक पे ही मंदिर है, जहाँ हमेशा कीर्तन वगैरह होते रहता है। आंटियाँ बैठी रहती हैं, कीर्तन करते रहती हैं। और हम ऐसे जाते जाते हमें था कि हम सोसाइटी के गेट से बाहर निकलेंगे, फिर थोड़ा मार्केट वगैरह जाएंगे, मगर मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा मन नहीं करने लगा पैदल जाने का। फिर मैंने शोभित को बोला कि ऐसा करते हैं, हम कार से चल लेते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा उतना पैदल चलने का। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्रीनरी है। हम वापस घर आ गए ताकि हम गाड़ी की चाबी लेके जाएं और एक थैला वगैरह ले लें, क्योंकि बाज़ार जाने पे कुछ ना कुछ सामान हो जाता है। फिर हम अब निकले ही थे। यहाँ पे मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी, यहाँ जो रास्ते का था। बिल्कुल बाज़ार में पहुँचने के बाद यहाँ पे बारिश हो गई थी तो थोड़ा सा कीचड़ सा हो गया था। और बारिश की वजह से भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा थी इस मार्केट में। और मुझे कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा सामान लेना था, जैसे मम्मी के लिए चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी। अभी सावन का था तो मेरी सिस्टर आई थी सबका सामान लेके, सावन का सिंदारा जो लेके आते हैं। फिर मैं मम्मी के नाप की चूड़ियाँ देख रही थी, ये हरे रंग की सावन स्पेशल। उसके बाद ये मेरे हाथ में ही छोटा था, मुझे पसंद नहीं आया तो मैं दूसरे दुकान में गई। दूसरे दुकान से वही कुछ कुछ जो श्रृंगार का सामान होता है वो वहाँ पे लेने के बाद मैं यहाँ पे भी देख रही थी क्या लेना है क्या नहीं लेना है इस दुकान से। लेने के बाद मैं पूजा के दुकान में गई, जहाँ पूजा सामग्री मिलता है। वहाँ पे सुंदरकांड का एक किताब लेना था
और भगवान जी का बिछाने का कुछ आसन वगैरह। घर आते के साथ ही शोभित बर्तन धोने में लग गए, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बोले कि मैं बर्तन धो देता हूँ, तब तक तुम पूजा कर लो शाम का। फिर ऐसे ही मैनेज हो जाता है, कुछ काम मैं कर लेती हूँ, कुछ काम शोभित कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं शाम की पूजा कर रही थी, आरती वगैरह कर रही थी, ताकि सारा काम एक साथ हो जाए, कुछ लेट ना हो। यहाँ शाम की पूजा ख़त्म करने के बाद ये मैं एक लाई थी कल परसों एक छोटा सा पॉट अपने किचन के लिए, जो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। मैं यहाँ पे अरेंज कर दी इसे अभी, बहुत सुंदर भी लग रहा था मेरे किचन में ऐसे देखने में। फिर डिनर का प्रिपरेशन करने लगे हम, जिसमें कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे खाने का कुछ मन नहीं था। खिचड़ी बनी थी और खिचड़ी बनने के बाद मैं यहाँ पे 2 उबले आलू रखे थे। वैसे हम सिर्फ 2 जने हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे लिए। तो मैं ये खिचड़ी और आलू का चोखा बनाने लगी थी। लेकिन ये अभी मैं फ्राई करने वाली थी, क्योंकि शोभित को वैसे पसंद नहीं है। तो मैं सोची चलो शोभित को पसंद नहीं है तो मैं फ्राई कर देती हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने सिंपली एक छोटा सा प्याज को चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक। करी पत्ते का 2 स्टीम ले लिया था। कढ़ाई गरम करने के बाद उसमें 2-4 बूंद सरसों का तेल डाल के राई को चटका लिया। जब राई चटक जाए तो उसमें मैंने प्याज, करी पत्ता और हरी मिर्च तीनों को एक साथ डाल के फ्राई कर दिया। और यहाँ पे शोभित भी मीनवाइल उन्होंने आलू को मैश कर दिया था। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें मैंने डाला नमक और थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी। जब ये मसाले भी फ्राई हो जाए उसके उसके बाद मैंने डाल दिया ये उबले हुए आलू। उबले हुए आलू डालने के बाद आप 2 से 4 मिनट तक इसे फ्राई कर लो। 2 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने गैस को कर दिया था बंद। बंद करने के बाद आ, हमने डिनर प्लेट में निकाल लिया ये खिचड़ी चोखा। और उसके बाद शोभित ऑलमोस्ट खाने को रेडी थे, क्योंकि उन्हें भूख लग चुकी।